जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक विवेक कॉम्पिटिटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आदित्य रंजन बुक से त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 50 तक के प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज हम लोग 51 से लेकर 60 तक के प्रश्नों को बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। देखिए, अगर आपको त्रिकोणमिति अच्छी तरह पढ़ना है तो इसमें आपको बहुत ज्यादा मात्रा में फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पूरा खेला फॉर्मूला का ही है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। पहला क्वेश्चन बोल रहा है 51, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा इसको। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, सॉरी 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है cos 2a। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसका बराबर क्या होता है cos 2a। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा cos 2a। डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ ये cos 2a का और एक फॉर्मूला होता है, cos 2a बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये भी होता है इसका फॉर्मूला, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, इसको उतना प्रूफ करने की जरूरत नहीं, इसको प्रूफ करिएगा तो आ जाएगा, सोल्व करिएगा तो। बट इसको आप डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है cos 2a। और cos 2a का एक और फॉर्मूला क्या होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को आप याद रखिए। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू cos 2a। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। 52 बोल रहा है cos 4x का मान क्या है। देखिए, cos 4x का वैल्यू पूछ रहा है। ये चार ऑप्शन कौन। सबसे पहले हम cos 4x को यहाँ पे x का कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं। x का कुछ भी वैल्यू मानिए, हम लोग x का वैल्यू मान लेते हैं 45 डिग्री। ठीक है, तो अगर x का वैल्यू 45 मानेंगे तो x का वैल्यू 45 होगा। 45 में 4 से गुना होगा तो क्या होगा 180, यानी cos 180 डिग्री का अब वैल्यू चाहिए हमको। अब cos 180 डिग्री का वैल्यू चाहिए तो हम cos 180 को लिख सकते हैं cos 180 डिग्री प्लस 0 सेम आ जाएगा cos 180। अब cos 180 प्लस 0 तो क्या होगा cos 0, क्या कि 180 और 360 क्वाड्रेट में नहीं चेंज होता है, 270 और 90 चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ 180 है तो ये चेंज नहीं होगा, तो cos क्या होगा 0 डिग्री होगा। लेकिन 180 कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, 180 जो है सेकेंड में आ रहा है। तो सेकेंड में क्या होता है साइन और cos एक पॉजिटिव होता है, तो सिर्फ वहां पे tan एक cos है, तो cos क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा इसका वैल्यू। तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है एक क्या में आएगा -1 में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि cos जो होता है और दूसरा चतुर्थांश में माइनस होता है। ठीक है, उसमें सिर्फ साइन और cos एक पॉजिटिव होता है। और 180 प्लस 0 क्या कहाँ पे आएगा, तो दूसरा में आएगा, दूसरा में क्या हो जाएगा -1। अब इसमें सब में वैल्यू थीटा यानी कि a का वैल्यू रखना है 45 डिग्री और सोल्व करेगा तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन उठा के हम चेक करते हैं, तो 1 -1 आना चाहिए 4 इंटू साइन एक्स का वैल्यू कितना माने 45, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 इसका स्क्वायर गुना cos 45 का 1/√2 इसका स्क्वायर। सोल्व करिएगा इसको। 1 - 4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 2 गुना 1/2, ये 2 दूना के 4 हो जाएगा। तो 1 माइनस 2 से 2 करता हूँ 1 0, हमको आना है कितना, लेकिन एक -1 आना चाहिए, ये आ रहा है 0, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह आप सब ऑप्शन चेक करिएगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये डी वाला ऑप्शन सही इसका होगा। इसको हम देखिए चेक करते हैं, तो 1 - 8 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, साइन 45 का वैल्यू क्या होगा 1/√2 का स्क्वायर गुना cos 45 का 1/√2 का होल स्क्वायर। ये 1 - 8 1/2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 और 1/2, 2 दूना 4, 4 दूना क्या हो जाएगा 8, यानी 1 - 2, 1 में से 2 गया -1। देखिए -1 आ गया ना, यहाँ भी इसमें -1 आ रहा था। cos 0 का वैल्यू यहाँ भी कितना आ गया -1, किस पे सेट किया, तो ऑप्शन नंबर डी पे सेट किया, 1 - 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को आप इस तरह बाई ऑप्शन बना सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। 53 बोल रहा है यदि 1 + tan अल्फा इंटू 1 + tan 4 अल्फा इक्वल टू 2 है, तो अल्फा किसके बराबर है 1 + tan अल्फा
इक्वल टू 1 प्लस tan 4 अल्फा। इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, 2। तो पूछ रहा है अल्फा का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखिए 1 प्लस टेन अल्फा इंटू 1 प्लस टेन 4 अल्फा, अगर इस रूप में रहता है तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, अगर इस रूप में है 1 प्लस टेन अल्फा इंटू 1 प्लस टेन 4 अल्फा, तो इसके बराबर 90 होता है इसका डायरेक्ट फार्मूला। यानी कि अल्फा, ये फार्मूला कब सेट होता है, जब ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हो। अब 90 कहने का मतलब जो कोण है वो 90 दोनों को मिलाकर होना चाहिए। यहाँ पे अल्फा प्लस 4 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90। तो 5 अल्फा इक्वल टू 90। तो अल्फा का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 5 से काटेगा तो 18 हो जाएगा। एक सेकेंड, नाइनटी 45 का होता है, गलती कर रहे हैं हम लोग। ये दो के रूप में कब आता है, एक रहेगा तो होता है 90 का, अगर दो है तो 45, 45 दोनों का होगा। यानी अल्फा यानी ए प्लस बी इक्वल टू, कौन जब 45 डिग्री रहेगा ना तब वैल्यू क्या होगा, 2 आएगा। 45 यानी अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, अल्फा प्लस 4 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। अब 4 अल्फा और 1 अल्फा 5 अल्फा इक्वल टू 45, यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 नंबर 45, यानी अल्फा बराबर क्या हो गया, 9। अब ऑप्शन में देखना है अल्फा का वैल्यू निकल गया 9, लेकिन यहाँ पे अलग फॉर्मूला दिया हुआ है, पाई के रूप में दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं पाई का वैल्यू कितना होता है, 180 होता है। तब 180 बटा सब में से चेक कर लेंगे, इसमें 9 ज्यादा का वैल्यू वही आंसर हो जाएगा। अगर हम पहला को चेक करते हैं तो 180 बटा 40, इसमें 9 आएगा, काटने से नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं 180 बटा 60, 6 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन चेक चेक करते हैं तो पाई कितना है, पाई बटा 20, पाई की वैल्यू 180 बटा 20, जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 नंबर 18, 9 आ गया। किसमें 9 आया, ऑप्शन नंबर सी में पाई बटा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ 2 है इस रूप में रहे और 2 रहे तो ए प्लस बी का वैल्यू होता है 45 डिग्री, इससे आपको बनाना पड़ेगा। अगर एक रहता तो ए प्लस बी का वैल्यू होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो इस पर आप देखेगा 2 है तो 45, एक है तो 90। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। 54 बोलता है निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या है, cos 3x प्लस cos x बटा sin 3x माइनस sin x। देखिए cos 3x प्लस cos x बट्टा sin 3x माइनस sin x, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो इसका वैल्यू पूछ रहा है अगर, तो ऐसा मान रखिए, कुछ भी मान रख सकते हैं इसमें। अगर हम x का वैल्यू 30 रखते हैं, x का वैल्यू x इक्वल टू 30 लेके बनाते हैं, तो 30 एक 90 हो जाएगा, cos 90 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री बट्टा sin 90 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री। अब सबको सोल्व करिए तो cos 90 का मान क्या होता है, जो sin 0 का होता है वो cos 90 का होता है 0 डिग्री। cos 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2 बट्टा sin 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस sin 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√2। तो इसको सोल्व करिएगा, अगर नीचे वाला को हम सोल्व करेंगे तो √2 हो गया, यानी √2 माइनस 1, ऊपर कितना है तो √3/2 गुना √2/√2 माइनस 1। इसको अगर हम सोल्व करते हैं, इसको परिमेय रन कर दीजिए, √2 से गुना करते हैं ऊपर नीचे, तो 2 माइनस √2/2, इससे कोई फायदा नहीं है।
देखिए इसको हम लोग फिर से बनाते हैं। cos 3x माइनस cos x बट्टा sin x माइनस sin x 3x। यहाँ x का वैल्यू मानते हैं 30, 30 एक 90 हो जाएगा, तो cos 90 माइनस cos 30 बट्टा sin 90 माइनस sin 30। सबका वैल्यू पुट करेंगे तो cos 90 का वैल्यू होता है क्या, 0। cos 30 का वैल्यू क्या होता है, प्लस में है ना। cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 बटा हो जाएगा sin 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 माइनस sin 30 का वैल्यू 1/2। ऊपर क्या हो गया, √3/2। ये सोल्व करेगा तो 1/2 आगा, पलटे होगा 2/1, 2 से 2 खत्म, यानी कि आ गया √3। अब √3 थीटा के जगह पे 30 डिग्री में किसका होता है, तो cot 30 डिग्री बराबर क्या होता है, √3। का आंसर क्या हो जाएगा, cot थीटा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, उसमें हम लोग क्वेश्चन में गलती करते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। 55 बोल रहा है यदि a प्लस बी बराबर 45 तो 1 प्लस टेन अल्फा 1 प्लस टेन बी का वैल्यू याद कीजिए। देखिए इस तरह का प्रश्न रहे, a प्लस बी बराबर 45, अभी हम जस्ट बताए हैं, और a 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी, तो इसका डायरेक्ट बराबर 2 होता है। ठीक है, 45 रहे तो 2, यहाँ अगर 90 रहे तो 1। ठीक है, याद रखिएगा यदि a प्लस बी 45 दिया हुआ है और 1 प्लस टेन ए 1 प्लस टेन बी का वैल्यू पूछ रहा है इनटू में, तो क्या होगा, 2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ अगर दोनों को मिलाकर 90 रहता थीटा, तो यहाँ पे 1 हो जाता है आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। 56 बोल रहा है यदि 3 थीटा tan 6 थीटा इक्वल टू 1 तो tan 30 थीटा का वैल्यू क्या है। देखिए tan 3 थीटा इंटू tan 6 थीटा बराबर 1। अब 1 कब होता है, तो 1 होता है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। 45 कब यहाँ होगा, जब यहाँ 2 रहेगा, तो a प्लस बी यानी कि 90 डिग्री होगा। थीटा का वैल्यू दोनों मिलाकर 90 होना चाहिए, तो 3 थीटा इंटू 6 थीटा यानी कि 9 थीटा इक्वल टू 90, तो 9 दहाई 90। थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 10 डिग्री। जिसका वैल्यू पूछ रहा है उसको निकाल देंगे, 10 डिग्री यहाँ लगा देंगे, तो tan 30 इंटू थीटा का वैल्यू 10, तो क्या हो जाएगा, tan 300 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है। अब tan 300 का हम लिख सकते हैं tan 360 माइनस 60, क्यों 60 में नहीं चेंज होता है, लेकिन tan 7 का वैल्यू ज्ञात करना है। अब tan 7 का वैल्यू निकालना है। अब देखना है 360 माइनस 60 कौन सा चतुर्थांश में आएगा, तो ये आएगा चौथा में आएगा ना। अब चौथा में आएगा मतलब उसमें tan और cot नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होगा मतलब tan नेगेटिव होगा, और tan 60 का मान क्या होता है, √3, माइनस में आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा, a प्लस बी 90 का जब tan a इंटू tan b 1। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। 57 बोल रहा है यदि cot 3 थीटा इंटू cot 6 थीटा इक्वल टू 1 तो tan 15 थीटा का वैल्यू क्या होगा। सेम क्वेश्चन, cot 3 थीटा इंटू cot 6 थीटा इक्वल टू 1, तो वैल्यू किसका पूछा है, tan, एक सेकेंड, वैल्यू निकालना है tan 15 थीटा का। तो ये 1 कब होता है, जब थीटा दोनों होता है a प्लस बी 90 डिग्री। दोनों को जोड़िए तो a है 3 थीटा, b है 6 थीटा इक्वल टू 90, 6 होते 9 थीटा इक्वल टू 90। यहाँ तो थीटा का वैल्यू कितना निकल जाएगा, थीटा इक्वल टू 10। अब थीटा का वैल्यू 10 निकल गया, 10 पुट कर देंगे तो tan 15 इंटू 10 यानी कि tan 150 का वैल्यू पूछ रहा है। अब 150 का वैल्यू पूछ रहा है तो हम 150 को लिख सकते हैं tan 180 माइनस 30। 180 है मतलब चेंज नहीं होगा, लेकिन tan 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए। अब 180 माइनस 30 कौन सा आएगा चतुर्थांश में, उसको देख लेते हैं। तो 0 360 होता है, 90 180 270, तो 180 माइनस 30 यानी 180 से कम होना चाहिए, तो 180 से अगर कम होना चाहिए
मतलब ये दूसरा में आएगा, और दूसरा में साइन और कॉसेक सिर्फ होता है पॉजिटिव, तो इसमें माइनस हो जाएगा, टेन 30 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो टेन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 माइनस में आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। 58 बोल रहा है यदि cot a प्लस बी इंटू कॉट ए माइनस बी इक्वल टू 1 है तो cot 2a/3 का वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए cot a प्लस बी इंटू कॉट ए माइनस बी इक्वल टू 1, 1 कब होगा, तो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, 90 करिए इसको, तो a प्लस बी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 90, ये b से b कट जाएगा, 2a बराबर 90 यानी a बराबर 45 डिग्री। अब a का वैल्यू 45 हो गया तो वैल्यू रख दीजिए, तो कॉट क्या हो जाएगा, 2a/3 का वैल्यू पूछ रहा है ना, तो a का वैल्यू 45 यानी कॉट 45 गुना 90/3, 3 3 90, कॉट 30, तो कॉट 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो tan 60 का होगा, tan 60 का क्या होता है, √3। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। 59 बोल रहा है यदि साइन 2a बराबर 2 साइन है तो a का वैल्यू ज्ञात कीजिए। साइन 2a बराबर 2 साइन a, तो a का वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें क्या करिएगा, ये साइन 2a बराबर 2 साइन a दिया हुआ है, क्या तो आपको थीटा का वैल्यू कुछ भी रखना है, दोनों तरफ सेम हो जाना चाहिए। 30 डिग्री रखते हैं, 30 दूना 60, साइन 60 का वैल्यू क्या होगा, √3/2। 30 रखते हैं तो 2 गुना साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। दोनों बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन सेट नहीं करेगा। 30 डिग्री 90 डिग्री देखेंगे, ए भी नहीं सेट करेगा, 60 भी नहीं सेट करेगा, जीरो नहीं सेट करेगा, फिर साइन 0 का वैल्यू 0 और 2 गुना साइन 0 का वैल्यू 0, यानी कि 0 इक्वल टू 0 किस पे आया, थीटा बराबर 0 डिग्री आंसर। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो वैल्यू किसका निकालना है, √अंडर tan a इंटू tan b प्लस tan a इंटू कॉट b बट्टा साइन a इंटू सेक b, इसका वैल्यू निकालना है। अब देखिए tan a इंटू tan b, ये तो 1 हो जाएगा, जब इसको वैल्यू भी रख सकते हैं डायरेक्ट, ये a प्लस बी कितना 90 दिया हुआ है, इसको हम 45 45 रख सकते हैं, 45 डिग्री 45 डिग्री, यानी a का वैल्यू 45 बी का वैल्यू 45 है, इसको 45 करके बना दीजिए, तो tan 45 का वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 फिर प्लस क्या हो जाएगा, tan 45 ये भी 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 √अंडर हो जाएगा बट्टा सेक 45 का वैल्यू, सॉरी साइन 45 का वैल्यू 1/√2, सेक 45 का वैल्यू √2, 1 और 1 2 3 4, यानी कि 4 का वर्गमूल 2 बट्टा √2 2। अब 2 किसका वैल्यू होगा, 45 डिग्री में, tan 45 का होता है 2, नहीं सेक किसका होता है, दो, इसमें किसका वैल्यू डिवाइड होगा 45 डिग्री में, तो 45 में 2 वैल्यू हो जाएगा, तो हम सेक करेंगे नहीं होगा, सेक स्क्वायर कर रखते हैं, तो सेक स्क्वायर 45, सेक 45 का होता है √2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार, ए और बी हम रखे हैं 45 45, तो tan a 45 tan b 45, tan 45 का 1 सॉरी गुना में है ना, स्लिप नहीं आ रहा है, गुना में है, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, चेंज हो जाएगा, ये 1 को क्या है, √2 हो जाएगा, √2 बट्टा 1। अब √2 किसका होता है, तो सेक 45 का वैल्यू होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, बी नहीं होगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।